अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम इस्लामियात के कुछ एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा। देखें, इस्लामी महीने, इस्लामिक मंथ्स 12 हैं, 12। अब ये मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं, ठीक। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा महीना सफर। तीसरा महीना रबीउल अव्वल। चौथा महीना रबीउल सानी। पांचवा महीना जमादुल अव्वल। छठा महीना जमादुल सानी। सातवां महीना रजब। आठवां महीना शाबान। नौवां महीना रमजान। 10वां महीना शवाल। 11वां महीना जुल्कदह। 12वां महीना जुल्हिज्जा। ठीक हो गया। 12 महीने तरतीब के साथ। देखें, 6 कलमा हैं, ठीक। कितने कलमे हैं? 6 तरतीब के साथ हैं। देखें, पहला तैयब है, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, पांचवा कलमा इस्तगफार, छठा कलमा रद्दुल कुफ्र, ठीक। अब एक वर्ड यहां पे मैंने लिखा है तहलील। तहलील किसे कहते हैं? तहलील, रिसाइटेशन ऑफ फर्स्ट कलिमा। जब आप इस पहले कलिमा को रिसाइट करते हो, कलमा तैयबा को, उसे तहलील कहते हैं, ठीक। तहलील। अच्छा, पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? ऑर्डर में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक। सबसे पहला पिलर ऑफ इस्लाम है शहादतैन। दूसरा है सलात, नमाज। तीसरा है ज़कात। चौथा है सोम, रोजा। पांचवा है हज। ठीक हो गया। ये ऑर्डर के साथ लिखे हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर के साथ पिलर्स ऑफ इस्लाम को लिखें। तो पहला शहादतैन, दूसरा सलात, तीसरा ज़कात, चौथा सोम, पांचवा हज, ठीक। अच्छा, बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, ये मैंने ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक। सबसे पहला फंडामेंटल बिलीफ क्या है? तौहीद। सेकंड जो फंडामेंटल बिलीफ है सेकंड, वो क्या है? रिसालत, ठीक। थर्ड पे क्या है? मलाइका। फोर्थ पे है इल्हामी कुतुब, इल्हामी किताबें, रिवील्ड बुक्स, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अल्लाह और उसकी जो जात है उसमें वहदानियत पर ईमान, फिर रिसालत पर ईमान, जितने भी रसूल आए, फिर मलाइका पर ईमान, फरिश्तों पर, फिर इल्हामी किताबों पर, ठीक। फिर आखिरी है आखिरत पर। समझ आई? पहला तौहीद है, दूसरा रिसालत, तीसरा मलाइका, चौथा इल्हामी किताब, पांचवा आखिरत। इसका भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम को ऑर्डर में लिखें, तो ये है ऑर्डर, ठीक। अच्छा, व्हाट वाज रिटन ऑन द सील ऑफ होली प्रॉफिट? होली प्रॉफिट जब अपने कोई लेटर्स डिस्पैच करते थे तो उन पे जो स्टैंप लगती थी, सील लगता था, उस पे क्या लिखा होता था स्टैंप पे? अल्लाह, रसूल, मोहम्मद। अब ये तरतीब आपने याद रखनी है। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं इसी के ऊपर, लेकिन तरतीब को डिफरेंट कर दिया है। अल्लाह, मोहम्मद, रसूल, इस तरह तरतीब लिख दी है। मोहम्मद, रसूल, अल्लाह, इस तरह तरतीब लिख दी है। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है जो स्टैंप के ऊपर था? अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, ठीक हो गया। अच्छा, इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक। अब यहां पे आए, ज़कात का सबको पता है कि ज़कात के जो हकदार हैं 8 लोग हैं, 8, ठीक है। और सूरह तौबा के अंदर इसका जिक्र किया गया है ज़कात की कमांडमेंट्स का। लेकिन निसाब ऑफ ज़कात में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। इसको जरा देखो, निसाब ऑफ ज़कात, गोल्ड के कितना है निसाब? 7.5 तोला, सिल्वर 52.5 तोला, गोट्स 40 गोट्स, काउस 30 काउस, कैमल्स 5 कैमल्स। अच्छा, आगे देखो, प्रोड्यूस ऑफ नेचुरली इरिगेटेड लैंड, कोई जमीन है उस पे एग्रीकल्चर, काश्तकारी आपने की है, कल्टीवेशन की है, और उसका पानी नेचुरली आ रहा है, मतलब रेन वाटर से, या उसके अलावा जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं वहां से उसको पानी मिल रहा है। आपको अलग से उसके पानी के बंदोबस्त करने के लिए कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं। नेचुरली आपकी जमीन को पानी मिल रहा है, तो उसकी जो प्रोड्यूस होंगी उसका निसाब क्या होगा? 1/10, ठीक। नेचुरली इरिगेटेड लैंड का निसाब क्या है ज़कात का? 1/10 है, ठीक। इसे उशर कहते हैं। और आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड का निसाब क्या है? जहां पे आपने खुद खर्चा किया है और पानी का निजाम वहां तक लाए हो, पानी आपको देना पड़ता है,
आर्टिफिशियल है सब कुछ, यानी कि आपको पानी खुद से उस पर खर्चा करके पानी का निज़ाम बेहतर करना है, बनाना है। आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड है, तो उस पे जो उसकी प्रोड्यूस है उस पे निसाब कितना होगा ज़कात का? 1/20। समझ आई? नेचुरली पे 1/10 है और आर्टिफिशियली पे 1/20 है। ज़कात इज आल्सो कॉल्ड पुअर रेट। मैंने एक जगह एक क्वेश्चन देखा था, पास्ट पेपर्स में आया था, क्वेश्चन लिखा हुआ था एमसीक्यूज में कि ज़कात इज आल्सो कॉल्ड। अब नीचे बहुत से ऑप्शंस दिए हुए थे, बीच में पुअर रेट भी एक ऑप्शन लिखा हुआ था, तो पुअर रेट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। होली प्रॉफिट मेट फॉलोइंग ऑन वेरियस हेवंस ड्यूरिंग मेराज। जब मेराज का इंसिडेंट हुआ था या मेराज का जो इवेंट हुआ था, तो उस टाइम इंसिडेंट का, मेराज का जब इवेंट हुआ था, तो वहां पे हजूर पाक जो मुख्तलिफ हेवंस हैं उनमें मुख्तलिफ लोगों से मिले थे, मुख्तलिफ प्रॉफिट से मिले थे। कौन थे वो? देखो तरतीब से मैंने लिखा है, ऑर्डर से। फर्स्ट हेवन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिले थे, सेकंड हेवन पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले थे, थर्ड हेवन पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिले थे, फोर्थ हेवन पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे, फिफ्थ हेवन पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले थे, सिक्स्थ हेवन पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले थे, सेवंथ हेवन पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले थे। ये करेक्ट ऑर्डर है। समझ आ गई? आगे चलो, कुरान के अंदर अभी देखते हैं कि कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। 114 सूरतें हैं, 114 सूराज, 86 उनमें से मक्की सूरतें हैं। इन 114 सूरतों में से 86 मक्की सूरतें हैं। ठीक। और 28 मदनी सूरतें हैं। कुरान की 7 मंजिलें हैं, 558 रुकूज हैं और 6666 वर्सेस हैं, आयात। ठीक। अच्छा, प्रीफेस ऑफ कुरान किसे कहते हैं? प्रीफेस, आप अमूमन अपनी बुक्स पे जब आप देखते हैं तो प्रीफेस लिखा होता है, प्रीफेस बुक का होता है। तो कुरान का प्रीफेस क्या है? सूरह फातिहा। ठीक। उम्मुल किताब किसे कहते हैं? वो भी सूरह फातिहा को कहते हैं। ठीक। और फातिहा का मतलब क्या है? ओपनिंग। आगे आओ, हार्ट ऑफ कुरान किसे कहते हैं? सूरह यासीन को। ब्राइड ऑफ कुरान किसे कहा जाता है? सूरह रहमान को। अरूसुल कुरान किसे कहते हैं? सूरह रहमान को, अरूसुल कुरान। सलूसुल कुरान किसे कहते हैं? सूरह इखलास को, सलूसुल कुरान। ठीक। अच्छा, द नाइट कुरान रिवील्ड, जिस रात कुरान शरीफ रिवील्ड हुआ वो रात क्या कहलाती है? लैलतुल कद्र। ठीक हो गया? इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं। अच्छा, आ जाएं, देखें। फर्स्ट रिवील्ड सूरा कौन सी है? सूरह अलक है। ठीक। पहली दफा जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो कितनी वर्सेस हुई थी? 5 वर्सेस। ठीक। फर्स्ट रिवील्ड सूरा सूरह अलक, सेकंड रिवील्ड सूरा सूरह अल मुदस्सिर। ठीक। लास्ट रिवील्ड सूरा, सबसे आखिरी, सूरह अल नस्र। ठीक। अच्छा, कंप्लीशन पीरियड ऑफ कुरान, ठीक, 22 years 5 months 14 days। देख लें, 22 years 5 months 14 days। राउंड अबाउट करके इसको 23 years भी लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो, उसका एक्यूरेट फिगर दिया हो, तो आपने इसको टिक करना है, 22 years 5 months 14 days। अच्छा, लार्जेस्ट सूरा कौन सी है कुरान की? सूरह बकरा। सेकंड लार्जेस्ट सूरा कौन सी है? सूरह आल इमरान। अच्छा, सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा। सूरा विद बिस्मिल्लाह ट्वाइस, ऐसी सूरत भी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है, सूरह नमल। ठीक। मॉस्क्स मेंशन्ड इन कुरान, कुरान में कितनी मस्जिदों का जिक्र किया गया है? 5 मॉस्क्स, 5 मॉस्क्स हैं। शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सूरह कौसर। कितनी वर्सेस हैं सूरह कौसर के अंदर? 3 वर्सेस हैं। प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान, कितने प्रॉफिट्स का जिक्र किया गया है? 25। इसको एक मिनट, इसको 26 करें, 26 है। प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान 26।
अच्छा, फस्ततुल कुरान किसे कहते हैं? फस्ततुल कुरान सूरह फातिहा को कहा जाता है फस्ततुल कुरान। ठीक। सूरा रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम कौन सी सूरा हजूर पाक रिसाइट कर रहे थे? सूरह फत्तह। अब फर्क है सूरह फातिहा और सूरह फत्तह। सूरह फत्तह कंक्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पर थी और सूरह फातिहा जो है वो कुरान शरीफ की प्रीफेस कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, सूरा रिसाइटेड बाय होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिजरा। हिजरत के वक्त हजूर पाक कौन सी सूरत को रिसाइट कर रहे थे? सूरह यासीन। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज इन। सबसे पहली ट्रांसलेशन कुरान की किस जुबान में की गई थी? लैटिन लैंग्वेज में की गई थी। अच्छा, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। कुरान को पर्शियन जो उसकी ट्रांसलेशन की सबसे पहली दफा किसने की? शाह वलीउल्लाह ने की। शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या था? सैयद कुतुबुद्दीन। सैयद कुतुबुद्दीन। ठीक। अच्छा, पंजाबी ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान किसने की थी? पंजाबी ट्रांसलेशन हाफिज लखवी ने की थी। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान किसने की थी? शाह रफीउद्दीन ने। समझ आई? फर्स्ट पर्शियन ट्रांसलेशन शाह वलीउल्लाह, फर्स्ट पंजाबी ट्रांसलेशन हाफिज लखवी, फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन शाह रफीउद्दीन। गजवाज मेंशन्ड इन द होली कुरान। कितने गजवाज का जिक्र किया गया है होली कुरान में? 12। वैसे टोटल गजवाज हैं कितने? 27। ठीक हो गया। आगे देखो, ये कुछ प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आ सकता है पेपर में, कि वो कौन सा प्रॉफिट था जिसे कहा जाता था कि ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ फ्लूट। बांसुरी बहुत अच्छी बजा सकता था। कौन सा प्रॉफिट था? हजरत दाऊद। अच्छा, वो कौन सा प्रॉफिट था? हु न्यू लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड्स, जो परिंदों की जुबानें जानता था? हजरत सुलेमान। अच्छा, कारपेंटर बाय प्रोफेशन, ये कौन सा प्रॉफिट था? हजरत जकरिया। अच्छा, रिमेंड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश, कौन सा प्रॉफिट था जो फिश की एब्डोमेन में रहा? हजरत यूनस। अच्छा, अर्नड लिविंग बाय मेकिंग वॉलेट्स, वो कौन सा प्रॉफिट था जो कि अपने लिए जो कमाई का जरिया था उसकी वो वॉलेट बनाना था? हजरत सुलेमान। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन कुरान, कितने प्रॉफिट्स हैं जिनके नाम कुरान के अंदर दिए गए हैं? 26। क्योर्ड द विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी, वही बात चल रही है प्रॉफिट्स वाली, कि वो कौन सा प्रॉफिट था जो लेप्रोसी के पेशेंट्स को ठीक करता था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हैड टू कमिट मर्डर एट द एज ऑफ 30, वो कौन सा प्रॉफिट था जिसको 30 इयर्स जब उनकी एज थी तो उन्हें मर्डर कमिट करना पड़ा? हजरत मूसा। विच प्रॉफिट वुड राइड अ डोंकी, ये भी आता है, विच प्रॉफिट वुड राइड अ डोंकी, उनकी अमूमन जो सवारी थी वो डोंकी थी? हजरत उजैर। ठीक हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन है, कुछ बाकी भी मैं बनाता रहूंगा इस्लामियात से रिलेटेड, जो एमसीक्यूज मुझे मिलते जाएंगे। मैंने अभी होली प्रॉफिट की जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत से एमसीक्यूज बनाने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।